भेजा कि तू शुद्ध करना, तेरा सब काम करना, पर साथ में तू मुझे मत भूलना। पर अपन ने क्या किया, ध्यान देना, सूतक घर में आए, सुबह आए, अपन ने क्या किया, अब तो यार सुबह घर में बच्चा बच्चे हो 10-12 दिन फुर्सत अब कहीं नहीं करनो, कोई माला जपनी है नहीं, मंदिर जानो है नहीं, सेवा करनी है नहीं, व्रत करना है नहीं, कहीं नहीं करनो। अब सुबह सूतक में अपन ने छोड़ो कहीं, सुनना, सुबह नहाना धोना वही हो रहा, चाय नाश्ता वही हो रही, भोजन वही हो रहा, घूमना फिरना वही हो रहा, सारा काम खाना पीना बैठा उठना दुनिया को काम वो कोई है, एक भी काम नहीं छोड़ो, एक भी छोड़ो, सूतक में भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ो तो कहीं छोड़ो, खाली भगवान को नाम। क्या हमारे तो सब सुबह है तो भगवान को नाम मिला, हमारे सूतक है तो भगवान को नाम मिला। ध्यान देना, ना तो भगवान का नाम सुबह में बंद है ना सूतक में बंद है। नामदेव जी बोलता था, नामदेव जी ने बोला कि भगवान का नाम तो कहीं भी जपो। तुमने कैसा व्यक्ति अगर नया धोया नहीं है कि नी नया तो जप, नी नया तो जप, तो क्या शुद्ध नहीं है तो अगर गंदगी लगे तो शरीर के लगे, यानी आत्मा थोड़ी लगे। और नाम जप कौन करे, आत्मा करे, तारेगा कौन, नाम जप तारेगा। पर अपन ने सब काम किया, खाली अगर कमी रखी तो क्या रखी, मेहमान भी गया तो वहां भी सारी व्यवस्था कंप्लीट, पर खाली एक ही खामी लगी कि भगवान को नाम वाणी जपी। हमने जितनी भी तैयारी करी, क्या किया, सारी व्यवस्था अपन ने सब तैयारी करी। मकान किन के लिए, तो ये छोरा के लिए, तो दुकान या बेटा के लिए, या जमीन किया बेटा के लिए, या सुविधा किया बेटा के लिए, ये पूंजी ये बेटा के लिए, सब काम अपन ने बेटा के लिए किया। तो विचार तो करना अपने लिए अपन ने क्या किया। एक बार सोच के देखना कि अपन ने आज तक जितना भी करो छोरा के लिए, यो छोरा के लिए, वो छोरा के लिए, वो छोरा के लिए, वो उनके लिए, तो फिर अपने खुद के लिए क्या किया, अपन ने कुछ किया नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या अपन इसमें लगे रहे, ये सब निकाल कर कुछ अपने लिए खुद को लिए करो, उद्धार अपने आप कर, अपना खुद का उद्धार खुद को करना पड़ेगा। यहाँ कोई करने वाला नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं है। ये तो श्राद्ध का पक्ष का समय है, और श्राद्ध पक्ष का समय का सुन लो तो धूप देने का समय, पूजा करने का समय, व्रत करने का समय, ये सब इसका समय क्या है ये भी सुन लो। तिथियों में ऐसा होता है कि दान पुण्य करें, वो प्रातः काल की तिथि होती है, सुबह सुबह के बार 2 अमावस्या के साथ, ये तो स्नान की, व्रत की, और या कल दान पुण्य की। दान करने की प्रातः काल की तिथि, संक्रांत करे कि संक्रांत सुबह सुबह तो कल रहेगा, आज नहीं है कल रहेगा, तो कल दान पुण्य करेंगे। प्रातः काल की तिथि दान पुण्य की, रात में रे वो तिथि व्रत की। कई महिलाएं चौथ करती है ना, तो कई बार तीज में चौथ आती है, कल तीज में चौथ आती है। क्यों, कि सब रात में है, उसको मानेंगे, सुबह सुबह थोड़ी रात में नहीं है। पितरों का धूप देने की तिथि होती है कब की, मध्याह्न व्यापिनी। अगर मध्याह्न व्यापिनी तिथि है दोपहर की, और दोपहर का समय में मध्याह्न व्यापिनी तिथि है, उसमें पितरों को धूप दिया जाता है।
धूप कैसे दे? धूप देने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करे। किधर? दक्षिण की ओर। ये वाली उंगली और अंगूठा, ठीक है, ये वाली उंगली अंगूठे के पास वाली और अंगूठा, इनसे 3 बार धूप करेगा। और धूप तिथि में, अब आज के नए जनरेशन में क्या है, सब तिथि उथि को सब भूल गए, सब तारीख याद रखें, 5 तारीख 6 तारीख। अब विचार करो कि अपना जितना भी पितृ है, पितृ की तिथि कोई की अमावस की रे, कोई की एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नौवीं, दसवीं, 11, 12, 13, 14 समावास, इनमें तिथि रे, ठीक है। और उनको संस्कार दो, हमारे बच्चों को तिथि की ओर भी ये समझाओ कि ये तिथि में ही लगता है, तारीख का संबंध नहीं है, वो तारीख में यह चीज काम नहीं करे। अच्छा विचार करना, रामनवमी हम जो मनाते हैं तो तारीख से मनाते हैं क्या? नहीं मनाते, तिथि से रामनवमी मतलब रामनवमी। जन्माष्टमी मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? तिथि से मनाते हैं। दिवाली तिथि की, होली तिथि की, राखी तिथि की, हरतालिकी तिथि की, ऋषि पंचमी तिथि की, श्राद्ध ये तिथि का। अब तिथि जहाँ तक है वो तिथि में उनका लाभ मिलेगा, वो तिथि का स्मरण रहेगा तो वो चीज तिथि में ही पितरों को जाएगी। और पितरों को अगर धूप दी, ध्यान देना, माता पिता जो जीवन भर जिस बेटा के लिए संघर्ष करे, वो खाली एक ही आशा है कि ज्यादा मत कर दे, तो टाइम पे हमारा धूप लगेगी, इतना में हो जाएगा, पर टाइम पे लगेगी। अब वो तिथि के जाने नहीं, खाली तारीख के जाने। और आज का व्यस्त समय, इन्हीं व्यस्त समय में विचार कर लो, अपना खुद का काम अपन कर लो कि बाद में औलाद करे कि नहीं करे, भी तिथि याद रखे कि नहीं रखे, भी मोबाइल नंबर याद रखेगा, तुम्हारी तिथि याद रखेगा? मुश्किल बात है, इसलिए अपना खुद का काम कर लो। हे सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना
तारकासुर राक्षस पग पग पे है। वो तारकासुर राक्षस ने इतना आतंक मचाया कि जब भगवान शिव से वरदान, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया तो क्या बोला, रात दिन में नहीं मरूं, किसी से नहीं मरूं, कोई धरती पे कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे मरूं, आकाश में कोई वस्तु नहीं जिससे मरूं। अमर होने की आत्मा तो सब में, सबके अंदर भावना के सब अमर रहूं। पुलस्त ऋषि है ना, पुलस्त ऋषि सुनना, पुलस्त ऋषि की उम्र कितनी है? ये चार युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चार युग निकल जाए उस समय उनका सर का एक बाल खिलता। किनका? पुलस्त ऋषि का। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कई बार आकर उनके सामने चले गए, कई बार आने, कई बार चले गए। तो वे बारिश में एक बार एक चटाई ओढ़कर वो एक झाड़ के नीचे बैठे तो कुछ ने पूछा, कुछ लोगों ने कि महाराज क्या कि एक आश्रम बना लो, नहीं आपको रहने की व्यवस्था ठीक रहेगी, उसमें अच्छे रहोगे। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि साहब कितनी बड़ी उम्र है तो आश्रम बना। करोड़ों लाखों बार ब्रह्मा विष्णु महेश आकर चले गए, करोड़ों वर्षों की जिनकी उम्र, वो क्या बोल रहे हैं कि कितनी बड़ी उम्र है। पर चिंता की बात क्या कि अल्प तो अवधि है, अपनी स्थिति कही है, अल्प तो अवधि है, अवधि तो कम है, समय तो कम है, अल्प तो अवधि है, जामे जीव बहुत सोच पोच, बहुत विचार करे कि यो धंधो करूं, वो धंधो करूं, कि नौकरी करूं, कि वो करूं, कि वो करूं, कि वो करूं, कि विदेश यात्रा जाऊं, क्या क्या करूं, कि चुनाव लड़ूं, करूं कहीं। अल्प तो अवधि है, जामे जीव बहुत सोच पोच, करने को बहुत है, पर क्या क्या कीजिए समझ में नहीं आया कि कहीं करूं न कहीं नहीं करूं। वेदों को पार नहीं, ये वेद शास्त्र को पार है कहीं, कोई से पार नहीं पाया साहब, क्योंकि उसने तो स्पष्ट लिख दिया है कि असित गिरी समम शात कजलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति विग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। तो पार नहीं पाया का गुण, वेदन को पार नहीं, पुराणन को अंत नहीं, वेद पुराण को अंत नहीं है, पर अपन वो थोड़ो ज्ञान है नहीं, थोड़ो ज्ञान, वो थोड़ो ज्ञान आने के बाद में फिर अपन सोचते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। राग तो रसीले रस कहां कहां पीजिए, सब बातन की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक काम के मैं करूं कहीं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुन क्या कि सब बातन की एक बात, तुलसी मन लगाए जात, अगर जन्म जो सुधारो तो राम नाम लीजिए, राम नाम सच्चे, बाकी सब माथा पच्ची है। क्या करें? तो शिव जी महाराज के पास उनने कहा कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के द्वारा पुत्र हो, शिव जी का न उससे मरूं और किससे नहीं मरूं। अच्छा, उनको विचार है कि सती माता ने शरीर को छोड़ दिया, पत्नी तो है ही नहीं और इनके योग्य पत्नी नहीं है, तो पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से आएगा, और बेटा नहीं है तो मुझे मारेगा कौन। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा जाता था तू शिव जी के बेटे से तुम मरेगा। पावर आने के बाद, पावर आना अच्छी बात है, पैसा घर में आना अच्छी बात है, आप बड़े आदमी बनो बहुत अच्छी बात है, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठो बहुत अच्छी बात है, पर उसको जहां तक पचेगा नहीं वहां तक वो दुख देगा, उसको पचाना बड़ी बात। पैसा आया बहुत अच्छी बात,
सक्षम हो, बहुत ज्यादा ऊंची अच्छी बात है, पर उसको सही जगह लगाना। कमाने का रास्ता तो हजार है, पर आपका पैसा वो सही लाइन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यह सबसे ऊंची बात है। अगर उसकी लगने की लाइन सही है तो समझ लेना कि मेरा कमाया हुआ धन धर्म का धन है। राम का पैसा की